हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं एक बार फिर से आप सबके सामने में मौजूद हूँ आपके इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ में। और इस चैप्टर का नाम है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। तो फिर से याद दिला दूँ, ये चैप्टर बिहार बोर्ड के क्लास 6 के बच्चों के लिए है और उनकी की इंग्लिश की किताब रेडियंस, उसका चैप्टर नंबर 4। तो जैसे आप सब बच्चे हो, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ अपना आइडिया कैसे शेयर करते हैं। शेयर करना समझ रहे हो ना आप। शेयर करना, साझा करना, बांटना, बताना, चर्चा करना, एक दूसरे को बताना। तो जैसा कि ये टाइटल है इस चैप्टर का, डू एनिमल शेयर आइडियाज, तो जरा आप सोच करके देखो। और यही बात इसके वार्मर सेक्शन में भी लिखी है। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर, लिस्ट देम। कि आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि जानवर एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे अपना मैसेज उन्हें देते हैं या उनका मैसेज वो समझ पाते हैं, इशारों से, बोलने से या कुछ और एक्टिविटीज़ के ज़रिए। तो अगर आप जानते हो तो आपको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट में क्या लिखना है? लिस्ट में आपको जानवरों का नाम लिखना है, उसके सामने में उसकी वो एक्टिविटी लिखनी है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। So I am starting the lesson. We know that human beings can share feelings and ideas with each other. We talk and express our thoughts. Do animals talk? क्वेश्चन है। तो हम सब लोग ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सारे ह्यूमन बीइंग, हम सारे मनुष्य एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग के बारे में, आइडिया के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग बोल करके बताते हैं, इशारे करके बताते हैं, लिख करके बताते हैं। तो अगर हम बोलते हैं तो कोई दूसरा सुनता भी है, या कोई दूसरा हमें बोलता है तो हम सुनते हैं। हम लोग लिखते हैं तो हमारा दूसरा पार्टनर उसे पढ़ता है, या हम दूसरे पार्टनर का लिखा हुआ पढ़ करके उसकी बात समझते हैं। और कई बार तो हम लोग इशारों में ही, आँखों आँखों में ही एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं। तो वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स, तो ये सारा मीडियम है जिसके ज़रिए हम अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचार को जाहिर करते हैं। तो क्या ऐसा एनिमल्स के साथ में भी है? डू एनिमल्स टॉक ऑल्सो? डू दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर ऑल्सो? क्या वे भी आपस में एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, इशारा करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं? तो मुझे तो लगता है बिल्कुल शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी भी कम्युनिटी होती है, उनकी भी एक छोटी सी सोसाइटी होती है। जब जंगल में सारे जानवर रह रहे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, तो कम्युनिकेशन तो होगा ही ना। ओके, सो एनिमल्स कैनॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बीइंग डू, स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो ये बात तो सही है कि एनिमल्स की जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है, वो उतनी इनरिच्ड नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसी हमारी भाषा है। लेकिन फिर भी जानवर एक दूसरे से बातें तो करते हैं। एनिमल्स कैनॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बीइंग डू। वो जिस तरीके से हम लोग बातें करते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, वैसा वो नहीं बोल पाते। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसी के बारे में ये चैप्टर है। Many animals have a strong sense of smell. They use it to send messages. They leave a scent so that enemies can be frightened. तो ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनके अंदर में सूंघने की एक ज़बरदस्त शक्ति होती है, और वो अलग अलग तरह की महक को पहचान लेते हैं, उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और वो उसका अलग अलग मतलब भी निकाल सकते हैं। और कई बार वो एक अलग तरह की महक छोड़ते भी हैं। दे यूज इट टू सेंड मैसेजेस। वो ऐसा महक इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो दूसरे जानवरों को एक मैसेज देना चाहते हैं। दे लीव ए सेंट सो दैट एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड। एनिमी का मतलब है दुश्मन। तो कई बार वो एक खास तरह की महक छोड़ते हैं जिसके जरिए वो दुश्मनों को डरा सकते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और कई बार वो ये जो सूंघने की शक्ति है, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने में। जब जानवर एडल्ट हो जाते हैं तो उन्हें
अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, फैमिली कंटिन्यू करने के लिए पार्टनर्स को ढूंढना होता है, तो उस केस में वो इस सूंघने की शक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं। Some animals can smell their partner from kilometers away. Animals also use sounds to give information. They use a special sound to share their emotions, including fear. Some of them also serve as warning to others. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो इस सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टनर्स को ढूंढने में, पार्टनर्स के साथ में दोस्ती बढ़ाने में, और कई बार कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर की एक खास तरह की महक को किलोमीटर दूर से, कई किलोमीटर की दूरी से भी पहचान लेते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन। वो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं एक अलग तरह की जानकारी देने के लिए। सपोज करो, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर किसी जंगल में किसी खास इलाके में शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है, या कोई चीता आ जाता है, ये जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, तो उस केस में बंदरों की एक्टिविटी बढ़ जाती है। वो खी खी की आवाज़ निकालते हैं, चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से जो दूसरे जानवर हैं जैसे कि गाय, भैंस, हरिन, ये सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा ना, एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन। दे यूज स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फेयर। और वो कई बार वो अलग अलग तरह की खास तरह की आवाज़ निकालते हैं जिससे उनके फैमिली के बिलोंगिंग्स, उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, उनकी जाति के जो बाकी सारे जानवर हैं, वो उस संकेत को समझ करके सावधान हो सकते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। और उनमें से कई ऐसे भी जानवर होते हैं जो वार्निंग देने के लिए, चेतावनी के तौर पर, कोई खास बात बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए भी ऐसी आवाज़ निकालते हैं। Another way of sending messages is through body posture. Animals can raise their hair or bare their teeth. This is to frighten both enemies and prey. They also come close to each other to show friendship. अच्छा, जैसे घर में आप लोगों ने देखा है, जो आपके पालतू कुत्ते होते हैं, तो वो पालतू कुत्ता घर के जिस मेंबर को ज़्यादा प्यार करता है, उसके सामने जाने के बाद में उसके सामने वो दुम हिलाता है और उसके आगे पीछे करता है, कभी कभी वो उसके पैर को चाटने की कोशिश करता है। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना। इसी बात के बारे में आगे भी है कि अनदर वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इज थ्रू बॉडी पास्चर, कि कई बार जानवर अपने शरीर की एक खास मुद्रा से, जैसे कि पूंछ हिलाने से, गर्दन हिलाने से, या कुछ अलग तरह की आवाज़ निकालने से, ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर। कुछ जानवरों के साथ ऐसा भी होता है कि किस विशेष स्थिति में उनके बाल खड़े हो जाते हैं, वो अपनी दांत दिखाते हैं। दांत क्यों दिखाएगा कोई जानवर? इसका मतलब वो दूसरे जानवर को डराना चाहता है। दिस इज टू फ्राइटन बोथ इनेमीज एंड प्रे। वो अपने दुश्मनों को डराने के लिए, और प्रे का मतलब है शिकार। जिस जानवर का वो शिकार करना चाहते हैं, अगर उसके साथ लड़ने वाली स्थिति है तो उस केस में ये उसे दांत दिखा करके डराने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्हें किसी दूसरे जानवर के साथ में फ्रेंडशिप शो करना हो तो क्या होगा? तो सबसे जो कॉमन सी बात है कि वो उसके नज़दीक जाने में डर महसूस नहीं करेंगे, वो उसके नज़दीक जाएंगे। दे विल गो क्लोज टू द अदर एनिमल्स। सो नन ऑफ दीज इज एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। The human language can reproduce infinite sentences. It can construct and communicate new ideas. तो यहाँ पर फिर से बात आती है ह्यूमन बीइंग्स के लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी कहा था कि हाँ, जानवर बोलते हैं, इशारा करते हैं, भले ही उन्हें लिखना नहीं आता है, और हम ह्यूमन बीइंग्स बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, इशारे भी करते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम लोगों की लैंग्वेज जो है वो रिच है, और ये समय के साथ में इवॉल्व होकर के इस रूप में आ गई है जहाँ पर हम लोग डिक्शनरी भी मेंटेन करते हैं, हमारे लैंग्वेज का ग्रामर भी होता है, और इस तरह की डिक्शनरी या लैंग्वेज जानवरों की भाषा में, उनके कम्युनिकेशन लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन मीडियम में नहीं होता। तो जानवरों की जो भाषा है या उनका जो आइडिया शेयर करने का अंदाज है, कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, वो हम मनुष्यों के जैसा कॉम्प्लेक्स
नहीं है। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेज, और हम मनुष्य लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी बड़ी वोकेबलरी है, इतनी बड़ी डिक्शनरी है और इतना इनरिच्ड ग्रामर है कि हम लोग अनंत न जाने कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज, और हम लोग इसके जरिए नई भाषा को भी जन्म दे सकते हैं, नए विचार को भी जन्म दे सकते हैं और इसे दूसरे लोगों में कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचारित कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। डू एनिमल्स शेयर आइडियाज, कि क्या जानवर एक दूसरे में विचार साझा करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम आप सभी अब कह सकते हैं आसानी से, और आप भी कह सकते हैं कि हाँ, यस, एनिमल्स शेयर आइडियाज विथ ईच अदर। भले उनका तरीका थोड़ा सा हम लोगों से हटके है, थोड़ा सा सिंबॉलिक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्लॉसरी के टर्म्स को एक बार डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस व्यक्त करना, स्टेट क्लियरली, इंफॉर्मेशन जानकारी, मैसेज ये तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, संदेश, आप सभी लोग एसएमएस का इस्तेमाल करते होगे ना मोबाइल से। पार्टनर जोड़ीदार, इंक्लूडिंग शामिल करना, सम्मिलित करते हुए, वार्निंग, वार्निंग का मतलब है चेतावनी देना, पहले से सावधान कर देना। पॉस्चर वो शरीर का एक विशेष हाव भाव या मुद्रा। रेज RAISE रोंगटे खड़े हो जाना, तो यहाँ पर रेज का इस्तेमाल बाल खड़े होने के बारे में है, रोंगटे खड़े होने के बारे में है, जो कभी जानवरों के अंदर में डर से होता है या दूसरों को डराने के लिए भी होता है। बेयर फुट, तो वहाँ पर हम कहते हैं नंगा पैर, यहाँ पर बात है दिखाना, जैसे कि दांत दिखाना। कॉम्प्लेक्स, तो जानवरों की जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल है, और मनुष्यों की जो भाषा है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, बहुत बड़ी है, वास्ट। इनफाइनाइट असीमित, अपरिमित, लिमिटलेस। कम्युनिकेट व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। तो मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी आगे रखूँगा, जिसमें मैं आप सब बच्चों से ये बताऊँगा कि आप इस चैप्टर के जो सवाल जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ का मैं ब्रीफली जवाब भी दूंगा, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, तो उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा। अगर ट्रांसलेशंस के बारे में है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन ये सारा कुछ होगा अगले चैप्टर, इस चैप्टर के फॉलो अप सेशन में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ो, और आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आते हैं आप उसे अपने नोटबुक में लिखिए, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। और आखिर में मैं आप सारे बच्चों से कहूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग, और इसके कमेंट बॉक्स में आपको ये चैप्टर मुझसे पढ़ना कैसा लगा, आप इसमें और क्या क्या चीज़ें मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं किन किन चीज़ों में आपकी हेल्प करूं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप अपनी क्लास के और भी बच्चों को और बिहार बोर्ड के और भी सारे स्टूडेंट्स को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को रिकमेंड कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, क्योंकि आगे चल कर के मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, मैथ्स भी, कंप्यूटर्स भी, उसके भी लेक्चर सेशन डालने वाला हूं, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।